अस्सलाम नाजरीन, आज की जो एपिसोड है वो थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि ये सारी की सारी एक डोनेशन ड्राइव है। हम आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर जो पैसे हमें यूट्यूब देगा इंशाल्लाह हम वो अलखिदमत गर्ल्स ट्रस्ट के आगोश होम्स को दे देंगे और हम चाहेंगे हमारी जितनी ऑडियंस है वो भी इस काम में डोनेट करे। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अक्सर औक़ात हम तबसरा करते हैं मुश्किल हालात पे, गुर्बत पे, लेकिन बहुत कम तबसरा होता है हमारे मुल्क के अंदर उन लोगों के बारे में जो इस गुर्बत, इस लाक़ानूनियत, एक मुश्किल दौर के अंदर भी अच्छे काम कर रहे होते हैं और इसमें सर-ए-फ़हरिस्त अलखिदमत तो है ही है, लेकिन उनका जो एक प्रोजेक्ट और मंसूबा है आगोश होम्स वो एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ है कि वो बच्चे और बच्चियाँ जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं हैं, जिनके लिए मुश्किलात बन गई हैं, तालीम हासिल करना, आगे नौकरियाँ ढूँढना, उनके लिए वो मौके फ़राहम करते हैं, उनकी रिहाइशगाहें बनाते हैं, इनको वो हॉस्टल्स कहते हैं और वहाँ पे वो स्पॉन्सर्स के थ्रू उस सिस्टम को चलाते हैं। तो आज हमारे साथ 2 लोग हैं आगोश होम से। एक थोड़े ज़्यादा मेहमान ख़ुसूसी हैं, उसकी वजह ये है कि आपके पास एक जीती जाती मिसाल है कि एक बच्ची की जो 13 साल की उम्र में इस सिस्टम यानी आगोश होम्स के सिस्टम में आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 21 साल की है, ख़्वाब है डेंटिस्ट्री पढ़ने का, एमडी कैट का एग्ज़ाम दे दिया है और वो हेड गर्ल भी हैं। थोड़ा-सा उनका गला ख़राब है, इसलिए आपने तवज्जो से सुन लें। वो भी कोशिश करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की। तो सबसे पहले हम आयशा दाऊद को वेलकम करेंगे। बेटा आपका आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये एफ़र्ट किया। तो बेटा मेरा सबसे पहला सवाल ये है, किस उम्र में आप आगोश होम्स में आए? मैं जब 13 साल की थी तब मैं आगोश होम में आई हूँ 2016 में। अच्छा, 28 जुलाई संडे का डे था। कोई घबराहट थी जाते हुए? अम, स्टार्ट मैंने पहली बार हॉस्टल का नाम सुना था। हुँ, मेरे दिमाग में तो हॉस्टल ही था हुँ। कि हॉस्टल ऐसे ही होते हैं। थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन जब मैं आई और जिस तरह उन्होंने मेरा वेलकम किया और इतना प्यार दिया कि मुझे नहीं लगा कि मैं आगोश में हूँ। अच्छा, तो आपकी वालिद-वालिदा में से कौन ज़िंदा है इस वक़्त? मेरी मामा। आपकी अम्मी ज़िंदा जी। हैं? उनसे दूर रहते हुए आपको कोई दुःख तकलीफ़ तो नहीं होती? स्टार्टिंग में थोड़ा था, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा एडजस्ट हो गए हैं कि अब ये घर लगता है और वहाँ जाके मेहमानों की तरह ट्रीट होते अच्छा, हैं। तो हॉस्टल का क्या निज़ाम है? कितने बच्चे हैं आपके हॉस्टल में? हम लोग हमारे 2 आगोश हैं, हुँ, एक गर्ल्स के। हुँ, एक में हम जो इस्लामाबाद में 42 स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, और जो शेखुपुरा में वो 142 143 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस्लामाबाद वाली जो आपकी ब्रांच है, जो आगोश होम्स है, उसके अंदर बच्चे किस उम्र के हैं? क्या एजेज़ हैं उनकी? ज़्यादातर जो हैं वो अंडर 10 हैं ओके। और कुछ बड़े हैं जो अभी कॉलेजेस में जा रहे हैं हुँ, हुँ। और 9-10th के कुछ स्टूडेंट्स हैं। और कितने टीचर्स हैं वहाँ पे जो आप लोगों का देखभाल करते हैं? हमारी इस्लामाबाद में फोस्टर मदर 2 हैं हुँ, और फिर जो हम एक वार्डन है, हुँ, एक हमारे पास रीजनल कोऑर्डिनेटर है, हुँ, हुँ, एडमिनिस्ट्रेटर, हुँ, हुँ, एडमिन ऑफिस है जिसमें 2 मेल स्टाफ हैं हुँ। जो फाइनेंस का सारा काम करते हैं। बैक एंड का काम करते हैं, उनकी जी। आपसे इंटरेक्शन उस तरह नहीं होती। नहीं वैसी नहीं है। ठीक है। और जो हमारा कुक वगैरह वो भी फ़ीमेल है, वो 3 हैं हुँ, हुँ। और सफाई वगैरह का काम करती हैं, वो भी 4-5 हैं इस तरह। अच्छा, आपने तसव्वुर करना कि आपके साथ जो गेस्ट हैं वो नहीं बैठी हुई। कोई सही। चीज़ जो वहाँ बेहतर हो सकती है? वैसे ओवरऑल उसका माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि हमें थोड़ा-सा और इसको जिस तरह हमारी बिल्डिंग वो बहुत छोटी है, ठीक है। वहाँ एडमिशन थोड़े कम हैं, लेकिन ज़्यादातर हैं कि उनको जिस तरह हम अभी रह रहे हैं और आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा आती हैं आंटी वगैरह कि हमारे बच्चों को एडमिशन दें, लेकिन हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बहुत लोग एडमिशन चाहते हैं लेकिन जी, जगह नहीं है जगह आपके नहीं पास। है। तो अभी स्टार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, जगह मिल गई है, हुँ, लेकिन ये है कि हमें उसके लिए फंड चाहिए। हमें सपोर्ट चाहिए उसके लिए ताकि हम वो बड़ा बना सकें, हुँ, जितने भी बच्चे हैं, ताकि वो जिस तरह अब मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने एमडी कैट का दे दिया, हुँ, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी बच्चियाँ हैं हुँ। जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो वो भी उनको सपोर्ट किया जाए, उनको एडमिशन वहाँ मिलेंगे तभी जब वो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। अच्छा, मैं जो सवाल पूछूँगा मुझे उम्मीद है आपको तकलीफ़ ना दे, थोड़ा हुँ, आपने बहादुरी से जवाब देना है ताकि और लोग इससे सीख सकें। जी। आगोश होम से पहले बेटा आप कहाँ रहते थे? मैं पिंडी में थी, लेकिन उससे पहले मैं गाँव में रहती थी। कहाँ पे? मैं कलर सेदा में। ठीक है। कलर सेदा का एक गाँव है मेहरा सिंगाल, वहाँ हुँ। रहती थी अपने नाना के घर में। क्या वहाँ पे कंडीशन थी? किस तरह का माहौल था? वहाँ का माहौल जिस तरह गाँव का होता है बिल्कुल उसी तरह का था। अब इतना मतलब फैसिलिटेटेड नहीं था, हॉस्पिटल्स करीब वगैरह नहीं थे, हुँ, हुँ। हर फैसिलिटी नहीं थी। मतलब वो
ऐसी लाइफ थी कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ आपको नहीं मिलती थी, इंस्टेंट नहीं मिलता कुछ भी। यानी कि वहाँ पे एजुकेशन की एज अपॉर्चुनिटी कम थी। जी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है। और जितना टाइम आपको अब यहाँ पे हो गया है, वहाँ क्या एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ी है या नहीं? या अभी भी वहाँ पे माहौल ऐसा ही है? वहाँ पे माहौल ऐसा ही है। तो जो आपकी बचपन की दोस्तें वगैरह होती हैं ना गाँव में, जी। बच्चियाँ, वो क्या कर रही हैं? अ, टू बी ऑनेस्ट वो छोड़ दिया उन्होंने पढ़ाई। अच्छा, उनकी फाइनेंशियली थोड़ा-सा दूसरी बात ये कि गाँव के में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। ठीक वो है। लोग नहीं पढ़ने देते। मैट्रिक कर लिया तो ठीक है, लेकिन मैट्रिक भी वो स्कूल से नहीं करते, प्राइवेट करते। अच्छा, घर से पढ़ के तैयारी की, जी, इम्तिहान दे दिया। ऐसे ही। और मैट्रिक से आगे किसी ने भी नहीं पढ़ा। तो फिर उसी गाँव में से आपका किसने फ़ैसला लिया आगोश होम्स जाने का? मेरा जो भाई है, वो जब 5 साल का था, हुँ, तो वो आया था इस जो पिंडी में आगोश है, सवा में। लड़कों वाला जो है। जी, वहाँ पे उसने गया था। तो तभी वहाँ जो सर बिलाल थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको भी दाखिल कराऊँगा, वो बन रहे 2025 वो सॉरी 15 में। हुँ, तब मैं उन्होंने इस बात का बोला कि तो एक बात मेरे दिमाग में डाली कि आपको आगोश जाना है, आपको हर चीज़ मिलेगी, ये वो। आप हुँ। पढ़ोगी, आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट देना है, आपको कब मिलेंगे? जिस तरह छोटे बच्चों को ट्रीट किया जाता है। जिस तरह हर बच्चे के साथ होना चाहिए, हाँ जी, स्कूल में मोटिवेट करके भेजा बहुत जाए ज़्यादा उसे। मोटिवेशन दी उन्होंने मुझे। देन 2016 में फिर मैं आई और मैं वहाँ की फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। अब एक और सवाल है जो मुश्किल है, जी। लेकिन मुझे पता है आप इसका भी इंशाल्लाह बहादुरी से जवाब देंगे। जब आप आगोश होम जा रहे थे, तो आपके गाँव वालों का क्या तासुर और सोच थी? जिस तरह आम लोगों की होती है, यतीम खाना, उन्होंने ठीक है। ऐसा ही सोचा। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप शौक पूरा कर लें, 1 महीने बाद आप वापस आ जाएँगी। अच्छा, ये लोगों ने कहा? ऐसा कहा उन्होंने, लेकिन मैं अब कहना चाहूँगी कि वही लोग हैं जो उन्होंने मुझे ऐसा कहा, और वही लोग अब हैं कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। वो लोग चाहते हैं कि अब हमारी बच्चियाँ भी जाएँ, लेकिन शर्त ये है कि ये ऑर्फ़नेज है। लेकिन मेरे पास जितना भी होता है, जो भी होता है, मैं उनको, जिस तरह मेरे पास बुक्स होती हैं, हुँ, कोई भी चीज़ें होती हैं, मैं उनको देती हूँ, उनको सिखाती हूँ, उन्हें चीज़ें, उनको लिंक्स वगैरह शेयर करती हूँ, ताकि वो भी सीखें। ये तो खुशाइन बात है कि आप में इतनी करेज और हिम्मत है। अक्सर औक़ात कोई हमारे साथ ज़्यादती करता है तो हम मौका ढूँढते हैं उसको वापसी जवाब देने का। तो ये बेटा आपका बड़ापन है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ हाथ होगा आगोश होम्स का भी। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ही एक बात दिमाग में डाली है कि खुद के लिए जीना कुछ नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। हुँ, हुँ। मैंने ऐसा सोचा था, जिस तरह मैं आ गई यहाँ पे, हुँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो यहाँ पे इनके पास इतना कुछ नहीं होता, ये हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। हमारे पास हर चीज़ होती है, इंस्टेंट। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है, जो घर में माहौल होता है वैसा नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है। मतलब हुँ। आप बहुत, जिन लोगों की कहते हैं ना कि वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ख्वाबों में ये ज़िंदगी गुजारनी है, तो हम हकीकत में वो गुजार रहे हैं। इतना फ़र्क है बेटा घर की ज़िंदगी में और आगोश में। बेशक। अच्छा वैसे जो वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनकी मुख़्तलिफ़ घर के हालात होंगे ये वो कुछ उन पे भी आप रोशनी फरमाएँ। किस किस्म के बच्चियाँ उस स्कूल में आ रही होती हैं? घर की सिचुएशन हालात उसकी वजह ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर मुश्किल हालात जो हमारे घर के अंदर होते हैं, उस पे कोई बात नहीं करना चाहता। ना ही उसकी वजह से बनती हुई जो तकलीफ़ें होती हैं, उनको सॉल्व करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ आगोश होम्स एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्ची को पाकिस्तान में अपॉर्च्युनिटी दे सकता है, कल को जितना बड़ा हो जाए। तो कैसी बच्चियाँ हैं जो शामिल होती हैं इसके अंदर? ऐसे कि कुछ हैं जिनके घर के हालात अच्छे नहीं होते। हुँ। लाइक मैं आपको बताती हूँ, कुछ टाइम पहले एक बच्ची आई थी, हुँ, जिनके घर के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन उनको अल खिदमत ने सपोर्ट किया। एक हुँ, ऐसी हुँ। बच्ची हैं जिनके उनके एरिया में पानी नहीं है, ठीक है। पानी बिल्कुल नहीं था। अल खिदमत ने वहाँ पे अपना उनको वाटर प्लांट लगा के दिया। पूरे इलाके के लिए? जी, उस घर, जिस तरह बोरिंग कराते हैं, उन्होंने जी, बोरिंग भी जी। करा के दी उनके घर में। अब वहाँ से बहुत सारे लोग पानी लेते हैं, ये नौशहरा में है। एक ठीक है। बच्ची का घर वहाँ पे ये है। देन यहाँ पे पिंडी में कुछ बच्ची हैं, पिंडी की ही हैं, लेकिन उनका अपना घर नहीं है, वो लोग किराए पे रहते हैं। तो अल खिदमत उनको भी सपोर्ट कर रही है, आगोश उनको दे रहा है। तो अपने जिस तरह राशन वगैरह है, तो रमज़ान में भी और हुँ, हुँ। अल्टरनेट जाता है बच्चियों के घर में भी। हुँ, हुँ। इस तरह उनके घर वालों को भी सपोर्ट मिलती है। ये तो बहुत खुशाइन बात है। अब हम ज़रा आते हैं जो आपके साथ जनरल मैनेजर अल खिदमत ख़वातीन हैं। अगर मैं उनका नाम गलत तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरी उर्दू भी कमज़ोर है लेकिन नाम उनका है अच्छा माशाल्लाह। ज़रअफ़शा फ़रहीन साहिबा। ठीक बोला है जी? सही बोला। चलिए मेरे ख़्याल से कि मुझे बहुत एक्स्ट्रा नंबर जज़ाकल्ला। मिलने चाहिए इस चीज़ के लिए। जज़ाकल्ला। सबसे पहले आपका आने का बहुत-बहुत शुक्रिया।
अगर तो बाकी आगोश के बच्चे भी ऐसे हैं तो फिर आपके फुल नंबर है, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह कॉन्फिडेंटली इन्होंने बात की है और जिस तरह ये बता रही हैं कि जिधर से ये आई हैं, जिस तरह के इनको वहाँ पे शायद ताने भी सुनने को मिले जब वो जा रही हैं। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक आगोश में? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मौजू ऐसा है कि जिसके ऊपर जितना बोला जाए कम है। हुँ, और एक फीलिंग्स ये भी हैं कि इस मौजू पे बोलने के लिए अल्फाज नहीं होते। हुँ, अ, ये वो महरूम तबका है जिसको माशरे में जिस तरह से नज़रअंदाज अपनी ही फैमिली के अंदर किया जाता है, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है। हुँ, अभी हम कुछ देर पहले भी आपस में बात कर रहे थे, तो मेरे साथ जो खातून हैं वो बता रही थी कि वो किस तरह अपनी फैमिली में लोगों की नज़रों में एक बस नज़रअंदाज भी होती रहीं और सारी चीज़ों से महरूम भी रहीं। हमने जब इस इदारे का आगाज़ किया था, या हमारी अलखदमत ख़वातीन ट्रस्ट अभी भी हुँ, इस इदारे को जिस अंदाज़ में लेके चल रही हैं, उसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इन बच्चियों की सरपरस्ती करके अल्लाह ताला राज़ी हो जाएँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन ये एक मैं कहूँ तो बहुत बड़ी बात है ना, और इसको तो अल्लाह ताला ही बता सकते हैं कि वो बेशक। राज़ी कितना हुए। लेकिन दूसरी जो एक बड़ी ख्वाहिश हम सबकी होती है, वो ये कि ये बच्चियाँ कुछ बन जाएँ। ये किसी के आगे महरूम ना हों, मोहताज ना हों। अभी कल ही मैं अपने शेखुपुरा आगोश में इंटरव्यूज़ ले रही थी नई एडमिशन्स के लिए जो बच्चियाँ आई हैं। हुँ, तो उसमें एक दादाजी आए हुए थे अपनी 2 पोतियों को लेके। तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे और बहू दोनों का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अब ये जो छोटी बच्ची हैं, और अगर मैं सही बता रही हूँ तो एक बच्ची की उम्र शायद 7 साल थी और एक की 6 साल थी। तो वो कहने लगे कि शायद वो खुद मस्जिद के इमाम हैं और बारिश शख्सियत बड़े सोबर से। तो कहने लगे कि बेटा, मैं तो मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ता हूँ और दुआएं भी करता हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी ये बच्चियाँ घर से निकल जाती हैं, गली में फिर रही होती हैं, और मैंने देखा एक दिन इसके हाथ में पैसे थे, इसने कहा फ़लाँ अंकल गुज़र रहे थे, उन्होंने दे दिए। और उसके बाद फिर मैंने नोटिस किया इसकी तो आदत बन गई है, ये बाहर जाती है और लोगों से पैसे लेकर आती है। तो असद लिटरेरी वो दादाजी रोने लगे ना, और वो ये कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी नस्ल में भी कोई ऐसी बच्चा या बच्ची हो जो लोगों के आगे हाथ फैलाए। तो मुझे आपके इदारे का पता चला, मैं इनको लेके आ गया हूँ, आपने बस इनको एडमिशन देना है। तो बाज़ात ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियाँ सामने आती हैं, कभी किसी माँ की तरफ से, कभी किसी नेबर की तरफ से। अच्छा, हमसाए भी? हमसाए भी। कल ही का वाक़या है कि एक ख़ातून आई हैं और उन्होंने बताया कि अपने साथ वो एक बच्ची लाई थी कि उस बच्ची के वालिद फ़ौत हुए, वालिदा ने सेकंड मैरिज की, और उसके बाद सिर्फ़ दादी हैं फ़ैमिली में, और दादी जो हैं वो 80 प्लस हैं। उनकी अच्छा। आँखों से सही नज़र भी नहीं आता। तो वो अब अपनी पोती को देखती हैं, उसको खिलाने-पिलाने का इंतज़ाम तो करती हैं, लेकिन वो इस बात पे बड़ी फ़िक्रमंद है कि बच्ची तेज़ी से बड़ी हो रही है और उसकी हिफ़ाज़त का उनके ज़िम्मे जो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है वो हुँ, उसको अदा नहीं कर पाएँगी। तो उन्होंने ये इज़हार किया होगा अपनी नेबर से, और उन्होंने कहा कि तुम इसको किसी इदारे में दाखिल कराओ। तो वो ख़ातून जो उनकी पड़ोसन थीं वो हमारे पास बैठी हुई थीं, और वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि इस बच्ची की इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, इसका मुस्तक़बिल हम चाहते हैं महफूज हो जाए, तो आप प्लीज़ इसको एडमिशन दे दीजिए। तो इतनी ऐसी दर्दनाक कहानियाँ कभी कभी सामने आती हैं कि इनकार का तो सवाल ही नहीं होता, बल्कि दिल चाहता है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स जिनको हम होम कहते हैं, मैं आपको ये हुँ, भी बताती चलो कि हम इसको आगोश होम कहते हैं। ऐसे ही है। और हमारी टीम थोड़ा सा घर का सा ही माहौल रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टिपिकल जो हॉस्टल का माहौल होता है वो नहीं होता। इंशाल्लाह आयशा भी आपको बताएंगी। तो बस इसी मिशन को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी,
कुछ फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। ये जो आपने 2 वक़ूए बताए कि एक दादा अपनी पोतियों को लेके आया है और एक हमसाई, एक बड़ी हमारे जो निजी मैरिटल लाइफ के मामलात बन चुके हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली वो तो हैं ही, लेकिन जो इफ़ेक्ट छोटे बच्चों पे आता है, स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके में, उनके पास कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म नहीं होता। ये दर्दनाक कहानियाँ सुन सुन के आप लोगों के दिल बिल्कुल ही, हम जब भी सुनते हैं तो आप समझे कि बस दिल हमारा वहीं पे ना टूट सा जाता है। फिर भी आप लोग रोज़ सुबह उठते हैं, यही काम ऑन रिपीट करते हैं। इसका कोई आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होता है? इफ़ेक्ट तो होता है, लेकिन ये भी एक बहुत ही हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारे अपने ही इदारे में हमारी ट्रेनिंग और हमारी काउंसलिंग भी हो रही होती है। अच्छा, अल खिदमत करता है जी ये? बिल्कुल, अच्छा, अल-खिदमत का माशाल्लाह। बाकायदा तरबिया डिपार्टमेंट है। हम अपने फ़ीमेल स्टाफ को फ़ोकस करके ख़ास तौर पे उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, मोटिवेशन भी दे रहे होते हैं। और वो जो एक अजर का तसव्वुर है, हुँ, वो इतनी बार-बार रिपीट किया जाता है और नाउम्मीद नहीं होने का तसव्वुर। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जो मोटिवेट हमें चीज़ करती है, एक तो हमारी काउंसलिंग हो रही है, लेकिन जब सेकंड हम अपनी इन बच्चियों को कहीं पे भी कोई कामयाबी हासिल करते हुए देखते हैं। जैसे एक बच्ची तो अभी हमने मुतारिफ़ आपको करवाई है, ऐसे ही। लेकिन इसके अलावा भी आप यकीन कीजिए, आप शेखुपुरा आगोश आइए कभी, तो मैं आपको मिलवाऊँगी कि बहुत छोटी-छोटी सी बच्चियाँ हैं, जो अपने घर से आई थीं तो उनका रोना नहीं रुकता था और उन्हें बात करना नहीं आती थी। लेकिन अब आप उनको 1000 ऑडियंस के सामने स्टेज पे खड़ा कर दें और वो इतनी ज़बरदस्त कंपेयरिंग कर रही होती हैं कॉन्फिडेंटली। माशाल्लाह। वो हमारी 8 साल की एक बच्ची है, मैं उससे मिलवाऊँगी आपको। तो उसको देख के फिर इसी तरह पंजाब लेवल पर पंजाब बोर्ड ने ऐसे कॉम्पिटिशन किया, तो हमारी इन बच्चियों ने माशाल्लाह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उर्दू, इंग्लिश दोनों ऐसे कंपटीशन में? ऐसे अच्छा, कॉम्पिटिशन में इन माशाल्लाह। लोगों ने, ये लोग विनर्स थे। इसी तरह खुद आयशा के क्रेडिट पर एक अवार्ड है। आपका भी मेरा ख़्याल है ये बताएँगी खुद ही कि इनका भी कोई फेडरल बोर्ड लेवल पर कंपटीशन था और इन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया तो इनको भी फिर अवार्ड मिला। माशाल्लाह। तो बच्चियों की ये अचीवमेंट्स जो होती हैं ना, हमें ये लगता है कि हमारी जो भी थोड़ी बहुत मेहनत है, उसका फल हमें मिल गया है। ये चीज़ हमें बहुत मोटिवेट करती है। अच्छा, वैसे एक हमारे काम के अंदर जो हम ये काम करते हैं यहाँ पे, तो रोज़ मारा-मारी और ये मुकदमा हो गया और वो लड़ पड़ा, तो एक मायूसी तारी हुई थी। तो इस तरह की बातें करके लगता है कि पूरी दुनिया है जो निग्लेक्टेड है, इग्नोर्ड है। अब पाकिस्तान में कितना बड़ा मसला है, इवन पंजाब जो रिलेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड सूबा है बच्चियों की एजुकेशन का। उस हवाले से, उस पर्सपेक्टिव से आगोश ऐसी क्या सिक्योरिटीज़ देता है जो वालिदैन के अक्सर दिमाग में होती है, इस वजह से वो बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं? आगोश सिक्योरिटी के तौर पर ना उन्हीं बच्चियों को पेश करता है जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, मुतमईन हैं और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड, उनकी फ़िज़िकल, उनकी हेल्थ और उनके बिहेवियर्स का जो एक पॉजिटिव चेंज है, हुँ, वो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी श्योरिटी है। अच्छा, हमारे यहाँ मदर्स आती हैं, हम उनको सबसे पहले मदर्स या गार्जियन जो भी आता है, हम सबसे पहले उसको हॉस्टल का विज़िट करवाते हैं। ठीक है। और गाहे बगाहे हमारी बच्चियाँ जो भी कोई इवेंट होता है उस पे जिस तरह की भी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें भी हम इनवाइट करते हैं फैमिलीज़ को, तो उससे भी बच्चियों की सलाहियतों को जिस तरह से ग्रूम होता हुआ वो देखते हैं तो उनको एक एतमाद बढ़ता है। तो मेरे ख़्याल में इसके अलावा हम उनको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन हुँ, प्रैक्टिकली जो खुद वो देख रहे हैं ना चेंज लाइफ में बच्चों के, हुँ। तो वो सबसे बड़ी श्योरिटी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो बच्चियाँ आपके पास आती हैं, ये सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं जा रही होती? जिस उम्र में आप बता रहे हैं, तो सरकार ने कोई इनके लिए ऑप्शन नहीं रखी होती, जो बच्चियाँ यतीम हों या मुश्किल हालात में हों, तो फिर उस सिस्टम में वो क्यों नहीं जा रहे होते? मेरा ख़्याल है असद ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही होती, जा ओके, रही होती हैं। ठीक है।
जैसे अब मैंने कल 30 बच्चियों के इंटरव्यूज़ लिए, जी। उसमें आई थिंक 75% बच्चियां ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ती भी आ रही हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो लेवल है ना कॉन्फिडेंस है, फिर हम उनसे अगर सिर्फ 1 2 3 भी लिखवाना चाहें तो वो नहीं लिख पा रही होती। तो इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल का जो हाल है वो भी कोई ढका छुपा नहीं है। जी, इस तरह ही है। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह ये है कि सिर्फ एजुकेशन ही प्रॉब्लम नहीं होती मदर को यहाँ लाने की, तहफ़्फ़ुज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ख़ास हुँ, तौर पे लड़की के लिए, हुँ। और अब तो मुझे लगता है लड़कों के लिए भी। जी, लेकिन मदर्स से जब हम इंटरव्यू लेते हैं, बात करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बच्ची जो अब बाप भी सर पे नहीं है और माँ भी कहीं न कहीं अपनी निकली भी है, ज़ाहिर है उसने ज़ाहिर है अपनी मईशत माश के लिए देनी उसने है, निकलना है। बिल्कुल। या उसको अगर फैमिली सपोर्ट भी हासिल होती है ना, तो मुझे इतने दुःख के साथ आपसे ये बात शेयर करनी पड़ेगी कि माएँ फैमिली में मौजूद होते हुए भी कहती हैं कि हम अपनी बच्चियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये वैसे ना ये मौज़ू ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सही पता चलता है कि हमारा मुआशरा कितना तबाह हो गया। जी, बिल्कुल। कि हम अपनी छोटी जो बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते और आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि अब छोटे बच्चों का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा। ये तो बहुत अफ़सोसनाक बात है। लेकिन थोड़ा-सा हम इस गुफ्तगू को इस तरफ लेके जाते हैं कि जब आप आगोश को आज देखते हैं, आपके 2 कैंपस हैं, आपका 10 साल का क्या टारगेट है? दिल तो ये चाहता है कि जितनी पाकिस्तान की बच्चियाँ ऑर्फन हैं, उन सब के लिए ये फैसिलिटेशन हो, हुँ, हर शहर के अंदर आगोश हो। जैसे हमारा इन फ्यूचर कराची का प्लान भी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। और इसी तरह इस्लामाबाद का, और कहीं और डिमांड आई तो हमारे डोनर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। हुँ, ये एक बहुत ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान में जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नवाजा है, उनके दिलों में नरमी है, और ख़ास तौर पर इस महरूम तबके के लिए लोग बड़े खुले दिल से देते हैं और देना चाहते हैं। हुँ, लेकिन बस वो ये श्योरिटी चाहते हैं कि वो जहाँ दे रहे हैं वहाँ वाकई में वो इस्तेमाल दुरुस्त हो। हुँ, तो दिल तो ये चाहता है कि हम इन 10 सालों में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ सब जगह इस तरह के अपने आगोश होम बना लें। लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहना चाहूँगी कि दिल ये भी चाहता है कि कोई ऐसा निज़ाम जो दीन इस्लाम ने दिया वो इस मुल्क में राइज हो जाए कि कोई ऑर्फन मोहताज ना हो, आगोश होम बनाना ही ना पड़े। बनाना ही ना पड़े, ये वही बात ज़रूरत ही है ना कि पड़े। आपका कोई डॉक्टर दोस्त बनता है तो कहता है कभी कोई काम होगा तो मुझे ज़रूर बताना पड़ता है अल्लाह के तेरे को काम ही कोई ना पड़े अस्पताल जाने ना पड़े लेकिन ये तो बिल्कुल, रियलिटी है कि वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारी जो मोरालिटी थी दीन पे बेस वो ख़त्म होती जा रही है तो अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है बिल्कुल। कि आगोश होम ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे क्योंकि अब जिस तरह लोगों की शादियाँ टूट रही हैं हमारे माशरे के अंदर डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो रही हैं तो ये दुख के साथ कहना पड़ता है आगोश होम और बनेंगे। अभी इस्लामाबाद में आप नया कैंपस बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में बताएं कि वो क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैंपस किस तरह का होगा? जी, इंशाल्लाह ताला वो जस्ट हमारा एक हॉस्टल नहीं होगा, हुँ, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें हमारा बड़ा प्रोजेक्ट जो अपनी बच्चियों को फैसिलिटेट करने के अलावा, ये जो हमारी बाहिम्मत आगोशियन डॉटर्स हैं, इनको फैसिलिटेट करने के अलावा जो करीब में कॉलोनीज़ हैं, जो बच्चे बच्चियाँ चाहते हैं मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करना, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट अलखिदमत का बनो काबिल का है। जी, तो इसी नौइयत के आईटी कोर्सेज़, स्किल ग्रूमिंग कोर्सेज़ हम वहाँ इंट्रोड्यूस करवाएँगे ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के जी, लिए ठीक है। बिलख़ुसूस, और अगर सोसाइटी की डिमांड हुई तो फिर बॉयज़ के लिए भी हम सोच सकते हैं, कोई उसी इशू जगह नहीं। में, उसी जगह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें एक एरिया अच्छा मिल गया है हुँ, फैसल टाउन में, प्लॉट हमने ख़रीद लिया है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला अनकरीब उस पे कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। ओके, ये तो तो बहुत अच्छा है कि एक जगह आप बच्चियाँ रह भी रही हैं, उनकी ग्रूमिंग भी हो रही है, लेकिन साथ आपने जो लोग वहाँ रहना नहीं चाहते लेकिन सीखना चाहते हैं, जी। उनके लिए भी रहा है। अच्छा, जब आप लोग एक्सपैंड करते हैं, तो आप लोग टीचर्स हायर करते हैं या आपके सिस्टम के अंदर से ही, अलखिदमत के सिस्टम के अंदर से ही बच्चे-बच्चियाँ आगे आते अभी हैं? तक तो हमने हायरिंग की है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में हमें लगता है कि इंशाल्लाह ताला हमारे अपने सिस्टम से ही निकलेंगी। अच्छा। क्योंकि हर बच्ची तो डॉक्टर नहीं बनेगी, हाँ हर जी। बच्ची जो है वो सीए नहीं करेगी। नहीं, कोई पता नहीं बहन शाम को उनको पढ़ाने आ जाए। हाँ, बिल्कुल, बंदे की बिल्कुल। मोटिवेशन लेवल ही और जी, होता है ना। जी। अच्छा, तो ये जो आप टीचर्स हायर करते हैं, इनको सैलरीज़ वगैरह देते हैं? जी, बिल्कुल। इनको सैलरीज़ देते हैं, मुख्तलिफ़ बेनिफिट्स इनके हैं।
अलाउंसेस हैं, हुँ। इनको अकोमोडेट किया जाता है वहीं पे, फिर खाना वगैरह इनका। लेकिन इनकी सैलरियाँ प्राइवेट स्कूल वालों की वाली सैलरियाँ नहीं होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होती प्राइवेट हुँ, स्कूल वाली। देखिए, एक तो एक क्राइटेरिया हमारा ये है कि जो मेंटोर है, उसका ज़ाहिर है कि एजुकेशन लेवल भी हाई होता है, हुँ, और उसको जितना ज़्यादा हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम करें। लेकिन एक हमारा क्राइटेरिया है फॉस्टर मदर का। ठीक है। तो आम तौर पे हमारे पास आती ही वो ख़वातीन हैं जो खुद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार होती हैं, ओके, वरना वो खुद अपना घर छोड़ के क्यों आएंगी। ठीक है। 24 आवर सिर्फ अजर के लिए तो वो यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगी, हाँ जी, इस तरह ही उनकी है। नीड्स हैं। तो हम उनकी उन नीड्स को सामने रखते हैं, हुँ, हुँ। और उसके मुताबिक फिर उनको अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी चाहिए, ईद, बकरा ईद और दीगर जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, या समझ गया, लोन वगैरह भी, तो वो समझ गया। सब भी उनको दिया जा रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ ये जो बच्चियाँ हैं, जो प्रॉब्लम में आप उनको भी हेल्प कर रहे हैं और जो ख़वातीन वहाँ काम कर रही हैं, वो भी मुश्किल हालात से गुज़र रही होती हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ पे जितनी भी ख़वातीन, बच्चियाँ मुश्किल हालात में, उनको आगोश अपने सिस्टम में इनकलकेट कर रहा बल्कि है। यहाँ मुझे अच्छा लगेगा आपको ये बताना, जी, मुझे खुशी होती है जब मैं ये ज़िक्र करती हूँ कि हमारे पास एक स्टूडेंट आई, और उस वक्त उन्होंने एमफिल में एडमिशन लिया था, ठीक है। और उन्होंने आगे रिक्वेस्ट की कि मैं अपने अखराजात तालीम के ख़ुद उठाना चाहती हूँ, हुँ, हुँ। तो इस वजह से मुझे जॉब चाहिए, और एमफिल में साथ साथ करूँगी। तो हमने उनका तालीमी वजीफ़ा भी लगा दिया, उन्होंने माशाल्लाह एमफिल भी किया, साथ साथ वो हमारी मेंटोर के तौर पर भी खिदमत अंजाम देती अल्हम्दुलिल्लाह, रहीं, और अब उनका पीएचडी कंप्लीट होने वाला है, माशाल्लाह। और वो पोजीशन होल्डर है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौरान एमफिल से लेके पीएचडी तक उनको फाइनेंस अलखिदमत ने किया। वैसे जब वो बच्ची इस तरह तरक्की कर रही होगी तो खुश तो आप बहुत होते होंगे, उनके वालिदैन जो भी ज़िंदा है या गार्डियन ज़िंदा है बहुत खुश होते होंगे। बहुत मोटिवेटिंग होता है। सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई हेल्प, कोई मदद, खामोशी इख्तियार करें? अच्छा, उन्होंने बस आराम से मुस्कुरा के ना निकाब में से कह दिया जी रहने दो इस गल की पूछ हाँ रहे हो। जी, ऐसा ही है। सरकार की तरफ से तो कोई हेल्प नहीं होती। नहीं मसला कि जिस तरह मिसाल के तौर पे शौक़ खाने की जो जगह है वो पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी उस ज़माने में और पंजाब गवर्नमेंट ने फ़ंड भी दिया था बनाने का। इतना आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करें। आप सरकार को लिखें तो सही, कोई अपील तो करें क्योंकि चलें सरकार आपको पैसों की मदद ना करे लेकिन जगह तो फ़राहम कर सकती है। या सरकार को 2-3 अपने सरकारी स्कूल जो नहीं चल रहे आपके हवाले कर दे। ये भी मंसूबा बन सकता है, इसका फ़ायदा ही होता है। चलें, आपकी तजवीज़ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि सरकार की मदद की उस वक़्त तो ज़रूरत होती है जब कोई लीगली ऐसा प्रॉब्लम हो। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें कोई ऐसा मसला हुआ नहीं। हमारे फाइनेंस बिल्कुल फ़ेयर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडिटिंग होती है हमारी, डोनर्स हमसे मुतमईन है, ट्रस्ट करता है हम पे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा मामला भी नहीं हुआ कि सरकार के साथ किसी मामले पर क्लैश हुआ हो। हाँ जी, ऐसे ही है। एक अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुँ, हमारे सिलसिले चल रहे हैं। इवन आपको शायद मैं बताऊँ तो इस्लामाबाद की जो बच्ची हैं हमारी, ये लास्ट ईयर इफ्तार डिनर पे गई थी, ऐवान सदर में ये मधु थी। अच्छा माशाल्लाह। तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन तो आप है। भी गए थे? नहीं, वो एज लिमिट थी। किस ऐज की बच्चियाँ गई थीं? ये थी 10, 11 और 12। अच्छा, तो वो क्या बताते हैं वाने सदर के बारे में जब वापस आए? वैसे मैं ज़िंदगी में वाने सदर नहीं गया और मैं अपने आप को साहिब हैसियत समझता हूँ और सलमान तो मालिक है, ठीक है? वो भी कभी नहीं गया। तो वो बच्चियाँ क्या कहती हैं जो वाने सदर गई थीं? उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया गया था, हुँ, और उनको उनको अफ्तार वगैरह दिया, और उनकी छोटी-सी स्पीच थी, हुँ। और फिर उसके बाद उन्होंने इफ्तार किया और उनको उन्होंने वैसे उन्होंने पूरा विज़िट नहीं कराया था उनको। वो एक एरिया होता है, हाँ, वो ही बस विज़िट लिमिटेड कराते हैं। एरिया था, हाँ, बस वहीं हाँ। बैठे रहे वो लोग। और उनसे आरफ़ा भुट्टो थी। अच्छा ठीक है। उन्होंने उन बच्चों को कहा था कि मैं आऊँगी आपके पास, और उनको बहुत अच्छा, अच्छा लगा था, वो बहुत खुश हुई थी। वेरी गुड। यार ये तो अच्छी उनका बात है कि इस तरह का एक्सपोज़र है। फिर उन्हें गिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह। दिए नहीं, थे वैसे बच्चों को। सदर साहब का टेबल हुँ, पे आके बच्चियों से हाँ, वो भी मिलना, बैठे थे। अच्छा। वो भी हमारे लिए तो बाइस तकरीम था कि बहरहाल हमारी बेटियों के लिए उन्होंने शफ़क़त जी। फ़रमाई। ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि ये जो मिशन है आपका ना इसकी कोई सियासी लाइन है, हुँ। ना इसकी कोई दीनी लाइन है, आप सबको वेलकम कर रहे होते हैं अपने सिस्टम के अंदर। मैंने अल खिदमत के बारे में जब कुछ अर्सा पहले हम उनके साथ कुछ कलेक्शन कर रहे थे एक चीज़ के लिए, तो हमने देखा कि बड़ा उनका वेलकमिंग सिस्टम है, वो कोई फ़र्क तफ़रीक नहीं करते, सबको
अब सिस्टम में शामिल करते हैं, तो ये एक डेडिकेशन, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में चैरिटी के मामले में एक ही नाम होता है, शौकत खानम। तो जितने थोड़े अरसे में अलखिदमत ने अपना मकाम भी बनाया और अपने आप को पोलिटिसाइज़ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे बड़ी बात है समझता हूँ। वरना कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के वो पॉलिटिक्स करना बहुत ही आसान हमारे माशरे में बन गया है। ये तो खिदमत का जज्बा या खिदमत को इबादत तो हर मसलक और हर मज़हब में समझा अल्हम्दुलिल्लाह, जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने फिर हम सबको जोड़ा हुआ है। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। मेरा ख़्याल है ऑडियंस के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बेशक ये बातें जो कर रहे हैं अभी आराम से बैठ के बड़े तहम्मुल से हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल है। ये आप ज़रूर समझिएगा। जो एक इंसान को अपना, आप में से कोई भी अगर बाहर पढ़ने गया है या किसी और शहर में पढ़ने गया, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है। तो आप सोचें, एक बच्ची 13 साल की उम्र में अपने इलाके को छोड़ के एक जगह आके वहाँ बस के अब सक्सेसफुल हो रही है, तो पहले हम सबको अपनी मेहनत पे शर्म करना चाहिए ज़िंदगी में और मेहनत करनी चाहिए। और दूसरा, हमें कभी उनके जूतों में उतर के सोचना चाहिए। अगर मैं कहूँ हज़ारों नहीं तो लाखों, लाखों नहीं तो शायद करोड़ों बच्चियाँ हैं पाकिस्तान में। इस वक्त आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 25 है, जिनके पास ऑप्शंस नहीं हैं। और ख़वातीन हमारे माशरे के अंदर वनरेबल ग्रुप कंसिडर किया जाता है, जो उनके साथ जुल्म और बर्बरियत होती है। तो आप सब ने बढ़ चढ़ कर आगोश होम्स को सपोर्ट करना है, जितना आप अपनी जेब से दे सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में जो चीज़ें आएंगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन हम एक और एपिसोड इनके साथ शूट करेंगे जिसमें हम शामिल करेंगे जो इनके शेखुपुरा वाले होम की होगी, ताकि आपको दिखा सकें कि यार जो ये बातें करें ये फ़र्ज़ी नहीं है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। हमने आपका टाइम लिया, आप लोगों ने खाया पिया भी कुछ नहीं। ठीक है, हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।